तो दोस्तों आज हो गया 25 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और बड़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 12 के ग्रुप 2 में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले में 7 विकेट पर केवल 151 रन ही बना सकी और टीम को 10 विकेट से शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली के अर्धशतक के अलावा और कोई बल्लेबाज का बल्ला नहीं चल पाया। वहीं गेंदबाजी में भी भारतीय टीम बुरी तरह पीछे रह गई और वो पाकिस्तान के एक भी बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाई। इस हार के साथ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपराजय रहने का भारत का रिकॉर्ड भी टूट गया है। दूसरी बड़ी खबर, आर्यन खान की ड्रग जांच में एक बड़ा मोड़ आया है। भाजपा कार्यकर्ता केपी गोस्वामी के सहयोगी प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया है कि मुंबई ड्रग्स मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उन्हें एक खाली पंचनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। इस मामले में हंगामा होने के बाद एनसीबी ने अपना पक्ष रखा है। एनसीबी का कहना है कि प्रभाकर को अपना हलफनामा सोशल मीडिया पर देने के बजाय कोर्ट में देना चाहिए। आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर मन्नत में सन्नाटा पसरा है। उधर इस केस में रोज नए खुलासे से एनसीबी मुश्किल में पड़ती जा रही है। भाजपा कार्यकर्ता केसी गोस्वामी के सहयोगी प्रभाकर सेल ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तीसरी बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की अगुवाई को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में चल रही रस्साकसी अब झगड़े में बदल चुकी है। दरअसल दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने यहां तक कहा है कि ममता बनर्जी मोदी का बिचौलिया बन रही है। कांग्रेस पर ममता बनर्जी की ओर से निशाना साधे जाने से नाराज अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस का विरोध करके ममता बनर्जी बीजेपी की मदद कर रही है। वो पीएम मोदी की बिचौलिया बन रही है। लगता है दोनों में समझौता हो गया है कि दिल्ली आपका और कलकत्ता मेरा, वरना वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलती। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को केंद्र पर निशाना साधा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पेट्रोल की कीमतों पर टैक्स डकैती बढ़ रही है और अगर कहीं चुनाव होते हैं तो इससे कुछ राहत मिल जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता को कष्ट देने के रिकॉर्ड बनाए हैं। पांचवी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में भाजपा सरकार किसानों को तबाह करने पर तुल गई है। प्रदेश में जितनी उर्वरक की ज़रूरत है उतनी किसानों को नहीं मिल रही है। प्रदेश के तमाम जिलों में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पर सरकार कान में तेल डाले हुए है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी एक बयान में कहा है कि किसान खाद के लिए मारा फिर रहा है। डबल इंजन सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। भाजपा सरकार को किसान की जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। छठी बड़ी खबर, बेटे के बगावती तेवर देख तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे लालू यादव जी। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव रविवार रात 9 बजे अपने आवास के सामने स्टैंड रोड पर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को तो समझना चाहिए था कि आज मेरे भी पिता पटना आए हैं। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। यही हाल रहा तो मेरा अर्जुन गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। बाद में आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव का धरना तुड़वाने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी उनके आवास पर पहुंची। तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव का पैर धोया और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों वापस चले गए और तेज प्रताप भी अपने आवास में चले गए। आपको बता दें कि करीब 3 साल बाद राजद प्रमुख लालू यादव रविवार की शाम पटना पहुंचे थे। अगर कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा, अगर कलीम का नाम लेंगे तो योगी नाराज हो जाएगा, अगर कलीम का नाम लेंगे तो मोदी नाराज हो जाएगा। इसीलिए कलीम का नाम नहीं लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ही तो बोल रहे हैं मौला कलीम सिद्दीकी के बारे में, ये लोग नहीं बोलेंगे। ये कैसा बोलते हैं? इनके पास जो इनके मुस्लिम दुम छल्ले जिसको कहते हैं, इनको बुलाते हैं कमरे में, अकेले बात करके बोलते हैं, देखो तुम एक बयान दे दो। आज ओवैसी ने किस दौर में कहा तुम एक छोटा सा बयान दे दो। जब वो बेचारा मुसलमान हिम्मत करके कहेगा नेताजी आप कह दीजिए ना, हमारा मुसलमान खुश हो जाएगा, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अगर हम बोलेंगे तो मोदी और योगी नाराज हो जाएंगे, उनका वोट नहीं मिलेगा। मगर हम वोट डालने वाले हैं। आप 3 इलेक्शन में वोट डाले, 14, 17 और 19, 22 में वो गलती मत करो आप दोबारा।
दोबारा वो गलती मत करिए खुदा के लिए। हमारा मामला क्या है मुसलमानों का? हमारे घर में आग लगी है, हमारे घर में आग लगी है और हमारे घर से दूर 200 कोस पर एक आवाज आती है, अरे हमारा घर जल रहा है। तो मुसलमान क्या कर, अरे पहले उसका घर जाके आग बुझाऊंगा। और हम वो घर को आग बुझाते हैं, वो घर वाले को बचा लेते हैं, जब वापिस आते देखते उसका घर खंडेर बन चुका है, राख में सब जल गया। अब घर को बचाना है, घर को किसी को जलाने नहीं देना है, घर पर आंच आने नहीं देना है, घर की दीवार को सलामत रखना है। और दीवार उस वक्त सलामत रहेगी नौजवानों जब तुम सलामत रहोगे। घर की इज्जत उस वक्त सलामत रहेगी जब बुजुर्ग नौजवानों की सरपरस्ती करेंगे। घर पर आज जब आए नहीं आएगी जब उस घर की मां और बहनें कहेंगी कि बेटे तू इस घर का मुहाफिज है, तू ठहर जा घर के सामने और इस घर पर किसी को हमला करने मत दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मंजलिस आपसे यही अपील करनी आई है कि पहले अपने घर में चिराग जलाओ, अपने घर को रोशनी, घर में रोशनी पैदा करो, अपने घर में अंधेरा पैदा होने मत दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और वाकया, योगी आदित्यनाथ जिनको मैं बाबा कहता हूं, बाबा कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और कल मोदी जी तो देश के सामने 10 बजे आ गए, आके बोले भाइयों बहनों, हमने तारीख बना दी, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। मोदी जी जरा कम करके फेंकते तो अच्छा था। 100 करोड़ लगे, मगर कितने भारत के बाशिंदों को लगे? अच्छा, इसमें हाथ उठाइए, कितनों ने अब तक 2 टीके लगाए? कितनों ने 2 टीके लगाए? डरिए मत। कितनों ने 1 टीका लगाया? मोदी जी देखो, सिर्फ 1 टीका लगा रहे, बाजा बजा रहे। भारत में सिर्फ 31% जनता को 2 टीके लगे। और फिर मोदी जी कल ये भी गलत बोल दिए कि ये टीके भारत में बनाए गए। मोदी जी, हमारे कान में तो फूल नहीं है ना, हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। जो 100 करोड़ टीके लगाए गए, 90% बर्तानिया में, इंग्लैंड के बने हुए, यहां पर टेक्नोलॉजी दी गई। तो मोदी जी वो तो बर्तानिया का है ना, आप कहते हैं कि भारत में बनाए गए। और फिर क्या मोदी जी की सरकार ने नहीं कहा था मई और जून में कि दिसंबर 31, 2021 तक हर भारत के नागरिक को 2 टीके लग जाएंगे? नहीं लगेंगे दिसंबर 31 तक, कम से कम अगर यही रफ्तार रही तो 22 मार्च हो जाएंगे।